पॉपकॉर्न पकड़े, तैयार हो जाए। आज हम फिल्मी दुनिया में घुसेंगे और आपके लिए सच्चाई से भरा हुआ रिव्यू लाएंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हमीद बाबी और आप देख रहे हैं बाबी सिनेमैटिक ऑफिशियल। आज हम जिस मूवी का रिव्यू करेंगे उस मूवी का नाम है इमैकुलेट। क्या इस मूवी का बॉयकॉट करना चाहिए क्योंकि इस मूवी के अंदर रिलीजियस के खिलाफ टॉपिक को चुना गया? क्या वाकई इसका बायकॉट करना है? तो मूवी देखने से पहले मेरा रिव्यू ज़रूर देख ले ताकि आपको मज़ीद जानकारी मिल सके। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फिल्म कैथोलिक अकायद पर मबनी एक दिलचस्प फिल्म है। अगर आप कैथोलिक मैथोलॉजी हॉरर मूवीज़ देखने का शौकीन है तो ये आपके लिए मस्त फिल्म है। सिडनी स्वीनी इस फिल्म में शानदार किरदार अदा करती हैं। अपनी तस्वीर को एक अदाकारा की हैसियत से दिखाकर ऑडियंस को जादू में ले लिया है। मूवी का प्रीमियर वहां तक महदूद होता जहां छोटे हॉस्पिटल में काम करने वाली सिस्टर सिसिलिया के गरम गरम काम करने की मुश्किलात पर मबनी होती है, जो कि भूखे और मरने वाली बुढ़िया के देखभाल का काम करती है, इनके यकीनी बनाते हुए कि वो एजाज़ के साथ मौत को उठा सकें। मगर फिल्म की कहानी में एक मुसलसल तवज्जो का मौजू बनता है जब सिस्टर सिसिलिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। बगैर शख्स करने के ये सीन सिस्टर सिसिलिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड और अनएक्सेप्टेबल था। इस फिल्म ने मुझे वाकई हैरत में डाल दिया कि वाकई बगैर सेक्स करने के वो प्रेग्नेंट हो गई। इस मूवी की सबसे प्लस पॉइंट बात यह है, इस मूवी को हज़रत ईसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की स्टोरी के साथ अटैच किया गया। जब मुझे पता चला मैंने ये मूवी वहीं स्टॉप कर दी। स्टोरी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब में लटकाया गया था और साथ में हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की स्टोरी को अटैच किया गया है। अस्तगफिरुल्लाह कि हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला ने बग़ैर खामिद के हज़रत ईसा को जन्म दिया। ये तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ईसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। लेकिन क्रिश्चियन लोग कहते तौबा नौज़बिल्लाह कि हज़रत ईसा खुदा का बेटा है। जहाँ तक रही मूवी की बात, मूवी अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है, म्यूज़िक थीम भी सही है, बस स्क्रिप्ट राइटर ने रिलीजियस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना था। मैं इस मूवी को रेट करूँगा 7.3 आउट ऑफ 10 और ये मूवी फैमिली में देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर ब्लड वायलेंस और कुछ किसिंग सीन्स हैं जो फैमिली के देखने के लिए लायक नहीं। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी अच्छे रिव्यू में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।